शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने दांव पेच का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक उत्तर प्रदेश में जो बड़ी रैलियां हो रही हैं प्रियंका गांधी की, और आने वाले समय में राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी का दौरा करने वाले, यानी कि राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी का जो दौरा करने वाले, इससे अब सियासी स्थितियां बदलती नजर आएंगी। ये देखा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका के अमेठी दौरे से पहले स्मृति ईरानी को अब अमेठी याद आता नजर आ रहा है। जी हां, वही अमेठी जहां से सांसद है स्मृति ईरानी, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र की तरफ स्मृति ईरानी ने अभी तक बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ये वही स्मृति ईरानी है जो 2014 से पहले ये नारा दिया करती थी कि महंगाई डायन खायत जाए। महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर जो लगातार देश में स्थितियां बनी हुई थी, तमाम मुद्दों के लेकर स्मृति ईरानी 2014 से पहले खूब जो है हो हल्ला किया करती थी। कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह से स्थितियां थी उसको देखते हुए स्मृति ईरानी ने खूब हो हल्ला तो किया, लेकिन आज मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी आज ना तो महंगाई पर बात कर रही है, ना बढ़ती बेरोजगारी पर बात कर रही है, ना अर्थव्यवस्था पर बात कर रही है, और कुल मिलाकर देखा जाए तो आज स्मृति ईरानी चुप है। लेकिन बहुत बड़े हद तक स्मृति ईरानी को अब अमेठी से झटका लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झटका लगता नजर आ रहा है, तो वहीं आने वाले समय में स्मृति ईरानी को भी झटका लगता नजर आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि ये सत्ता पक्ष के नेता है जो केवल चुनावी बातें करते हैं, जो चुनावों से पहले बड़बोली सरकार है। ये इनका मकसद केवल हिंदू मुस्लिम करना है, जनता को अपनी तरफ करके गुमराह करना है। आज स्मृति ईरानी को क्या महंगाई पर बात नहीं करनी चाहिए? क्या स्मृति ईरानी को आज बेरोजगारी पर बात नहीं करनी चाहिए? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं देश में, उत्तर प्रदेश में, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए था स्मृति ईरानी को। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दों को उठाना चाहिए था, लेकिन स्मृति ईरानी ने नहीं बात की। हाथरस में घटना घटती है, स्मृति ईरानी का बयान सामने नहीं आता है। और तो और उत्तर प्रदेश में अभी तक महिलाओं के साथ कई गलत घटनाएं भी हुई हैं जिस पर स्मृति ईरानी ने बात नहीं की है। लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव से पहले किस तरह से जनता को गुमराह करती हैं, बरगलाती हैं, ये देखा जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो राहुल और प्रियंका गांधी का अमेठी में भव्य तरीके से स्वागत होने वाला है। अमेठी की जनता खुलकर राहुल और प्रियंका गांधी का समर्थन करती नजर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी की इस रैली में 50,000 से ज्यादा भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है, यानी कि बहुत बड़े स्तर पर राहुल और प्रियंका गांधी को फायदा मिलने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो जनता का रुख अब कांग्रेस की तरफ दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने अभी तक जितने भी ऐलान किए, इस ऐलान का जमीनी स्तर पर असर पड़ना, इस ऐलान का जमीनी स्तर पर फर्क दिखना, यह बताता है कि वाकई मौजूदा समय के अंदर बदलाव हो रहा है। वाकई मौजूदा समय के अंदर तस्वीर बदलती बहुत हद तक नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक और जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी से हार मान ली है, तभी योगी आदित्यनाथ ना कोई बड़ा ऐलान कर पा रहे, ना ही पीएम मोदी कोई बड़ा ऐलान कर पा रहे, क्योंकि प्रियंका गांधी ने महिला कार्ड खेलने के साथ साथ कई बड़े ऐलान कर दिए, जिससे अब योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ये नहीं देख पा रही कि आखिरकार जनता के लिए और क्या ऐलान किए जाने चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी के ऐलान से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती नजर आ रही है, उत्तर प्रदेश का माहौल बदलता नजर आ रहा है, और जनता का बड़ा समर्थन अगर कांग्रेस के साथ जुटता है तो इसका फर्क वोटों पर दिखता नजर आएगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, अस्पतालों की स्थितियां किस तरह की बनी हुई है उससे परेशान है, शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। दरअसल यह भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में कोविड का जो मामले देखने को मिले थे, कोविड की सेकेंड वेव के दौरान गंगा घाट के पास कितनी बड़ी संख्या में लाशें दिखती नजर आई थी, अस्पतालों की स्थितियां कितनी ठीक थी,
लेकिन उसके बावजूद भी योगी सरकार ने अस्पतालों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया, अस्पतालों की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और मौजूदा समय के अंदर लगातार बदलाव होता नजर आ रहा है। मौजूदा समय के अंदर जनता धीरे धीरे सत्ता पक्ष का साथ छोड़ रही है और जैसे जैसे जनता बीजेपी का साथ छोड़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। यहां पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने न सिर्फ महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए बल्कि आज युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए। बहुत बड़े हद तक प्रियंका गांधी ने जो अभी मुद्दे उठाए हैं ये मुद्दे बताता है कि प्रियंका गांधी जब विपक्ष में रहकर इन मुद्दों को उठा रही हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में बनती है तो कितने बड़े स्तर पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विकास करेंगी। तो आज हिंदू मुस्लिम करने वाली सत्ता पार्टी के होश उड़ते नजर आ रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने वाली इस राजनीतिक पार्टी का साथ जनता छोड़ चुकी। जनता कह रही है कि वही राजनीतिक पार्टी है, ये इस पार्टी के नेता किस तरह से हिंदू मुस्लिम करके अपनी तरफ जनता को करते हैं, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम के चक्कर में जनता नहीं फंसने वाली है। यानी कि अब स्मृति ईरानी को हार मानना स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने हार मान ली है। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी का नंबर है क्योंकि स्मृति ईरानी आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं कर रही और ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी मोदी जी और योगी जी के पद चिन्हों पर चल रही। जिस तरह देश को खस्ता हालत में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शांत बैठे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शांत बैठे, ठीक उसी तरह अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को ऐसे ही बदहाल छोड़कर स्मृति ईरानी भी शांत बैठी नजर आ रही है। ये देखा गया कि कुछ समय पहले जब गांधी परिवार की तरफ से अमेठी के लोगों को मदद पहुंचाई जा रही थी, राशन दवाइयां, तो यहां पर जब पता चला स्मृति ईरानी को तो वो अचानक इसमें अमेठी का दौरा करती हैं और एक आध दो दिन रहकर यहां से निकल जाती हैं। तो ये देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को तब याद आती है अमेठी की जब कांग्रेस पार्टी अमेठी की जनता को मदद पहुंचा रही थी, अमेठी की जनता के लिए मदद करती नजर आ रही थी। तो ऐसे में यह देखा गया अमेठी की जनता समझ गई है कि स्मृति ईरानी भी उन्हीं नेताओं में से एक है जो चुनाव जीतने से पहले तमाम तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद किस तरह से उनका रंग बदलता है। चुनाव से पहले कुछ और चुनाव के बाद तो कुछ और। तो यहाँ पर आज सत्ता पक्ष का असली चेहरा जनता के सामने आकर खड़ा हो गया। आज जनता ये समझ चुकी है कि सत्ता पक्ष के ये नेता किस तरह की राजनीति करते हैं और बहुत बड़े हद तक आज जनता कांग्रेस को समर्थन कर रही है। अगर प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों पर बात कर रही है, अगर प्रियंका गांधी जनता के मुद्दों को उठा रही है तो ऐसे में जनता को भी मजबूती के साथ कांग्रेस का साथ देना चाहिए। जनता को भी कांग्रेस के साथ जुड़कर, प्रियंका के साथ जुड़कर एक नई शुरुआत करनी चाहिए ताकि इसका बहुत बड़े स्तर पर फायदा मिलता नजर आए। अब ये तय करना है उत्तर प्रदेश की जनता को कि कैसी सरकार चाहिए। वो सरकार जो मजहब के नाम पर वोट बटोरे, जो धर्म के नाम पर वोट बटोरे या सभी को साथ लेकर चलने की बात कहे। देखिए कुछ लाइनें हैं जिनको मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान हमारा है और आज मजहब के नाम पर जिस तरह भड़काने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है इसका मतलब ये है कि वो वोटों की राजनीति कर रहा है और जनता को ऐसे सत्ता पक्ष से सतर्क रहना चाहिए और बहुत सोच समझकर अब की बार वोट करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।